हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो कि सबसे बड़ा दुर्योग बनने जा रहा है। 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक ये दुर्योग बना रहेगा। ये दुर्योग जिसे कि आप किमद्रुम योग के नाम से जानते हैं, और ये दुर्योग अब जो बनने जा रहा है तो किमद्रुम दुर्योग जो कि सबसे बड़ा दुर्योग है, ये और भी ज़्यादा दुष्प्रभाव देने वाला यानी बुरे प्रभाव देने वाला बनने जा रहा है। क्यों? क्या ग्रह स्थिति है, क्या प्रभाव होगा, क्या उपाय करने होंगे, क्या बचाव होगा, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बिना स्क्रिप्ट किए देखिएगा। सबसे पहले हम ग्रह स्थिति को समझते हैं, बेहद जरूरी है ग्रह स्थिति को समझना। ये किमद्रुम योग कैसे बनता है ये जान लेते हैं। किमद्रुम योग जब चंद्रमा अलग थलग हो जाते हैं, यानी कि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह ना हो, तो ऐसी स्थिति में एक किमद्रुम योग का निर्माण हो जाता है, जो कि कहा जाए कि सबसे भयंकर दुर्योग कहा जाता है। दुर्योगों की श्रेणी में सबसे ऊपर है यह दुर्योग। क्यों कलयुग में और भी ज़्यादा प्रभावी? क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं और कलयुग में कोई तपस्या, आध्यात्म, इससे बहुत ही कम लोग जुड़े होते हैं, और चंद्रमा मन का कारक है। आज के समय में जो भी लोग जो भी कर रहे हैं वो मनोरंजन के लिए, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब मन को शांति देने के लिए, अध्यात्म से ऐसा नहीं कि सभी लोग ही इससे दूर हैं, परंतु बहुत ही कम लोग अध्यात्म या तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए चंद्रमा का और भी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, और मन का अधिपति होने की वजह से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चंद्रमा प्रभावित करता है। इसके अलावा देखा जाए तो चंद्रमा का जब ये दुर्योग बनता है तो ये करता क्या है? ये आपकी शुभता को छीनता है, आपके मन को अशांत कर देता है, धन, वैभव, सुख साधनों को छीनता है, यानी कि कमी आती है, समस्याएं आती हैं। क्या ग्रह स्थिति है ये समझते हैं। 2 अगस्त की रात्रि 11:51 में वृश्चिक राशि में चंद्रमा गोचर करना शुरू करेंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीचत्व को प्राप्त हो जाते हैं, यानी नीच हो जाते हैं। तो एक तो पहले से दुर्योग बन रहा है, और साथ में ये नीच के भी हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस दुर्योग का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये भयंकर दुर्योग बन जाएगा। और ये दुर्योग जो कि चंद्रमा 3 अंश तक ही नीचत्व को प्राप्त होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने का समय होगा वो 3 अगस्त को, सबसे ज़्यादा 3 अगस्त से 5 अगस्त, खासकर 3 अगस्त में, जो कि 5 से 7 अगस्त को भी ध्यान रखना है, पर उसमें समस्याएं कम हो सकती हैं। क्या प्लस माइनस पॉइंट है ये समझ लेते हैं। जब चंद्रमा 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच में वृश्चिक में रहेंगे, तब ये आपके दूसरे भाव में रहेंगे, और फिर 5 से 7 के बीच में, यानी कि 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में जब रहेंगे तो ये आपके तीसरे भाव में रहेंगे। यदि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में किमद्रुम योग बना है या चंद्रमा के अन्य दुर्योग बने हुए हैं, चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों के नक्षत्र में गोचर कर रहे हो, और पीड़ित अवस्था में होते हुए जिनकी महादशांतर दशा चल रही हो, तो ऐसे में इसके जो प्रभाव हैं आपके ऊपर सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। और वर्तमान में चंद्रमा के लिए कुछ प्लस पॉइंट भी हैं। क्या प्लस पॉइंट है? चंद्रमा से अष्टम में गुरु और शुक्र है, जो कि सबसे शुभ ग्रह गुरु माने जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति बनने से जब अष्टम में गुरु होते हैं तो इसके दुष्प्रभाव जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो हमारे पास ये प्लस पॉइंट भी है। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है? दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि बुध जो कि शुभ ग्रह होते हैं, कई बार ये स्थितियों की वजह से पापक ग्रह भी हो जाते हैं, परंतु वर्तमान में शुभता को ही प्राप्त है। तो केंद्र में शुभ ग्रह का होना ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा, यानी कि इस दुर्योग के प्रभाव को कम करेगा। और क्या प्लस पॉइंट है? इसके अलावा तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि इस समय चल रहा है शुक्ल पक्ष, और चंद्रमा के लिए पक्ष बल बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कहा जाए कि चंद्रमा
के लिए पक्ष बल उसकी जान है। तो चंद्रमा इस समय बली अवस्था को प्राप्त है, तो ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है। कुछ माइनस कुछ प्लस पॉइंट ये जो सब हैं, इनका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि 3 अगस्त से लेके 5 अगस्त के बीच में क्या फल मिलेगा, फिर 5 से 7 में बाद में समझते हैं। तो 3 से 5 के बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि अपने वाणी में सबसे ज़्यादा संयम रखिए, क्योंकि इस समय आपकी वाणी की वजह से समस्याएं हो सकती हैं। घर परिवार में कलह का माहौल बन सकता है, पैतृक संपत्ति को लेकर समस्याएं बढ़ सकती हैं। यदि आप ऐसा कोई काम करते हैं जो जैसे बैंकिंग से रिलेटेड हो गया, किसी को सलाह देने का काम हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र तो जो प्रभावित हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा देखा जाए तो आपको यात्रा में सतर्कता बरतनी है, चाहे लंबी यात्रा हो या छोटी यात्रा हो। लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि के चक्कर में बिल्कुल भी इस समय नहीं पड़िएगा। इससे इस समय नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, धन हानि की संभावनाएं बढ़ेंगी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो ऐसे में इस समय काम डिले हो सकता है। और नौकरी पेशा है, जॉब करते हैं, तो इस समय जॉब में अनबन या कलह या जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनका सपोर्ट ना मिलना, समस्याएं करियर को लेके भी देखने को मिल सकती हैं। तो इन सब क्षेत्रों में आप सावधान रहिए। अब हम समझते हैं कि 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त में क्या सावधानी आपको रखनी होगी, क्या फल मिलने वाला है। इस समय आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। और आप यदि कोई परीक्षा प्रतियोगिता या खेल कूद या कला से संबंधित क्षेत्रों में काम करते हैं, यहाँ सतर्क रहिएगा। और इस समय ऐसा कोई काम नहीं करना है जो ये हो कि भगवान भरोसे है, क्योंकि भाग्य का साथ इस समय नहीं मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, रिश्तों में भी कोई समस्याएं ना आए, अनबन की स्थिति ना बनने पाए, तो इन बातों का ध्यान रखिए। और भाई बंधुओं के साथ अपने रिश्तों को मजबूत रखिए, क्योंकि इस समय वाद विवाद की स्थितियाँ बन सकती हैं। जो कि एक अच्छी बात ये रहेगी, जब चंद्रमा धनु राशि में 5 से 7 तारीख के बीच में होंगे तो ये जो दुष्प्रभाव हमें मिलने हैं ये कम होंगे। कम क्यों होंगे और ज़्यादा क्यों होंगे? क्योंकि जब धनु में आ जाएंगे चंद्रमा, तो देवगुरु बृहस्पति की और शुक्र की, दोनों शुभ ग्रहों की, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह हैं और शुक्र भी शुभ ग्रह हैं, इनकी दोनों की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, जिससे इसके जो दुष्प्रभाव मिलने हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। परंतु जहाँ एक तरफ देवगुरु बृहस्पति और शुक्र इसके दुष्प्रभाव को कम कर रहे हैं, वहीं पर शनि से दृष्ट भी हो जाएंगे चंद्रमा, जिसकी वजह से इनके जो दुष्प्रभाव एक तरफ जहाँ कम हो रहे हैं, वहीं शनि इसके दुष्प्रभाव को बढ़ा देंगे। तो इसीलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता जरूर होगी। अब आइए जानते हैं क्या उपाय करना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, श्रावण चल ही रहा है, बहुत अच्छा अवसर है। और भगवान शिव की पूजन करिए, अभिषेक करिए, दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, और जो शिव जी को चंदन चढ़ाएंगे, सफ़ेद चंदन चढ़ाइए, उसे अपने मस्तक में भी लगाइए। और चांदी से रिलेटेड चीज़ें आप धारण कर सकते हैं, आभूषण इत्यादि जो भी आप धारण करें। और अपनी दिनचर्या को बेहतर करिए, रात्रि में जल्दी सोने की कोशिश करिए, अपने माता का आशीर्वाद लीजिए। चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, चावल, शक्कर, दूध, सफ़ेद वस्त्र इत्यादि अन्य वस्तुएं, तो इनका दान भी कर सकते हैं। इनमें से आप एक उपाय भी कर सकते हैं या सभी को कर सकते हैं। विशेषकर भोलेनाथ की आराधना जरूर करें, जिससे इस दुष्प्रभाव को हम कम कर सकें, जो कि कभी भी किसी भी दुष्प्रभाव को हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, पर कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। कभी कोई निर्णय लेना है तो मात्र गोचर के आधार पे नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।